नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। अंबानी के कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा, राहुल गांधी का आरोप फुस। दोस्तों, राहुल गांधी अडानी अंबानी के नाम पर पूरे देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, या बिहार चुनाव में एक ऐसा मोड़ आया है जिसमें एक ऐसा एक तरह से कहे कि प्रश्न खड़ा हुआ है कि राहुल गांधी इसका जवाब देंगे तो भी फंसेंगे और नहीं देंगे तो भी फंसेंगे। और सच ये भी है कि अभी चुनाव प्रचार में ग्राउंड जीरो पर राहुल गांधी हैं, इसलिए पत्रकारों से तो मिलना ही पड़ेगा। जी हां, भारतीय व्यापारिक जगत में अंबानी पर केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच कार्रवाई ने एक बार फिर से कॉर्पोरेट सरकार संबंधों और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बहस को तेज कर दिया है। 23 अगस्त 2025 को रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम और अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी 2000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में की गई, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी पर अंबानी अडानी के साथ देने के आरोप लगाते रहे। इस घटनाक्रम में उन राजनीतिक आरोपों की जो है प्रासंगिकता पर एक नए सवाल खड़े किए हैं जो पिछले दशकों से भारतीय राजनीति का हिस्सा रहे। हम आपको बता दें कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा अंबानी के विरुद्ध कार्रवाई एक व्यापक और चरणबद्ध प्रक्रिया का हिस्सा है। 13 जून 2025 को आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉडुलेट घोषित किया। जी हां, फ्रॉडुलेट घोषित किया गया। इसके बाद 24 जून को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई को फ्रॉड की रिपोर्ट दी और सीबीआई में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 24 जुलाई 2025 वो तारीख जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 35 से अधिक संपत्तियों पर व्यापक छापेमारी की। यह कार्रवाई 17,000 करोड़ से अधिक के कथित बैंक लोन फ्रॉड सिलसिले में की गई थी। 5 अगस्त को अनिल अंबानी ने ईडी ने 5 अगस्त को अंबानी से ईडी ने लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी। मुख्य फ्रॉड आरोप जो हैं उनमें जांच एजेंसियों के अनुसार अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर कई गंभीर आरोप वो हैं। यस बैंक फ्रॉड 2017-2019 ईडी की जांच में पाया गया कि 3,000 करोड़ के लोन यस बैंक से अनुचित तरीके से प्राप्त किए गए थे। आरोप है कि यस बैंक के प्रमोटर को रिश्वत दी गई थी और क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम को बैक डेट किया गया था। इतना बड़ा फ्रॉड और साथ ही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्रॉड वर्तमान सीबीआई मामला 2000 करोड़ के एसबीआई फ्रॉड से संबंधित है, जिसमें आरकॉम पर आरोप है यानी कि रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप है कि अन्य बैंक फ्रॉड रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पर 5,901 करोड़, रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड पर 8,226 करोड़ और आरकॉम पर 4,105 करोड़ के बकाये का आरोप है। राहुल गांधी के अंबानी अडानी आरोप, जी हां, एक दशक का इतिहास, आरोप की शुरुआत और विकास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी अंबानी के पक्ष लेने के आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। 2020 में पंजाब की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, यह नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं, यह अंबानी और अडानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी उसके लिए काम करते हैं। हम आपको बता दें कि दरअसल फरवरी 2023 में संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी यानी कि गौतम अडानी की विमान में बैठे हुए तस्वीर दिखाई थी और सवाल पूछे थे, आप अडानी जी के साथ कितनी बार विदेशी दौरे पर गए, कितनी बार आपके दौरे के फौरन बाद अडानी उस देश में पहुंचे हैं जिसमें आपकी यात्रा थी। 2024 चुनावी बहस भी रहा और मोदी का पलटवार भी हुआ। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार
सार्वजनिक रूप से अंबानी अंडानी का नाम लेते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया। तेलंगाना की एक रैली में उन्होंने कहा कि जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को गाली देना बंद कर दिया। क्या टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची? कांग्रेस का तत्काल जवाब आया और पार्टी ने एक 47 सेकंड का वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया गया कि राहुल गांधी ने चुनाव घोषणा के बाद भी 103 बार अडानी और 30 से अधिक बार अंबानी का नाम लिया था। अडानी यूएस मामला और नई राजनीतिक बहस 20 नवंबर 2024 को अमेरिकी अभियोजकों ने गौतम अडानी और अन्य पर $2065 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। आरोप के अनुसार सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। हम आपको बता दें कि दरअसल राहुल गांधी ने अपने आरोप की पुष्टि में बताया और अडानी की गिरफ्तारी की मांग की। जनवरी 2025 में उन्होंने ट्रंप के टैरिफ धमकियों को अडानी मामले से जोड़ते हुए कहा कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते क्योंकि अडानी का मामला अमेरिका में चल रहा है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जाएं और अगर हम तथ्य की परख और विश्लेषण पर चलें तो आरोप बनाम वास्तविकता राहुल गांधी के आरोपों की निरंतरता विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और फैक्ट चेक से स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी ने वास्तव में 2024 के चुनाव के दौरान भी नियमित रूप से अडानी अंबानी का नाम लिया था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक फैक्ट चेक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का यह दावा है कि चुनाव घोषणा के बाद राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया। ये गलत था। कॉर्पोरेट सरकार संबंधों की जटिलता को अगर हम देखें तो भारत में कॉर्पोरेट सरकार संबंधों का इतिहास जटिल है। 1970-1980 के दशक में टाटा बिरला का नाम राजनीतिक बहसों में आता था। आज अडानी अंबानी का नाम सेंट्रल में है। यह पैटर्न दिखाता है कि बड़े व्यापारी घराने हमेशा राजनीतिक चर्चा का विषय रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आज की भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान मामले की विशेषता यह है कि अनिल अंबानी के विरुद्ध वास्तविक जांच एजेंसी कार्रवाई हो रही है, जो दिखाती है कि कानूनी प्रक्रिया अपना रास्ता बना रही हैं बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के। और दिलचस्प बात हम आपको बताएं तो ये है कि जुलाई 2024 में लोकपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के अंबानी अडानी संबंधी बयान को विशुद्ध रूप से चुनावी प्रोपेगेंडा करार दिया था। लोकपाल की फुल बेंच ने कहा था कि यह अनुमानों और अटकलबाजी तक ही सीमित है। अडानी के यूएस इंडिक्टमेंट के बाद संसद के शीतकालीन सत्र 2024 में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने व्यापक प्रदर्शन किए। जो एमपीज ने मोदी अडानी एक है के नारे लगाए और जेपीसी की जांच की मांग भी की। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी का इन प्रदर्शनों से दूर रहना दिखाता है कि विपक्षी एकजुटता में भी दरारें हैं। तो बात अलग है, सामने से दिखाई नहीं जाती। अडानी के यूएस इंडिकेटमेंट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों का $37 बिलियन का बाजार पूंजीकरण घटा था। अनिल अंबानी के मामले में भी रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया और अडानी मामले में भारत अमेरिका संबंधों पर भी प्रभाव डाला है। अमेरिकी एसईसी का कहना है कि भारत सरकार ने सम्मन पहुंचाने में सहयोग नहीं किया और ये चिंता का विषय है। अनिल अंबानी पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि भारत की जांच एजेंसियां कानून के अनुसार काम कर रही हैं, बल्कि इसको सरकार
के इशारे पर नहीं चलाया जा रहा है। चाहे वह किसी भी बड़े व्यापारिक घराने का मामला हो, यह उन आरोपों का खंडन करता है जो कहते हैं कि सरकार बड़े उद्योगपतियों को संरक्षण देती है। राहुल गांधी के आरोप की निरंतरता दिखाती है कि वे अपनी राजनीतिक स्थिति पर कायम हैं, लेकिन तथ्यात्मक जांच से पता चलता है कि उनके कुछ दावे, जैसे कि चुनाव के बाद अडानी अंबानी का नाम नहीं लेना, गलत थे। वास्तविकता यह है कि भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता की चुनौतियां हैं, लेकिन संस्थागत तंत्र अपना काम कर रहा है। अनिल अंबानी का मामला इसका प्रमाण है कि कानून के समक्ष सभी एक तरह से कहें कि वो बराबर हैं। भविष्य में राजनीतिक दलों को आरोप प्रत्यारोप की बजाय तथ्यपरक बहस पर केंद्रित होनी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और निवेशक विश्वासों में सुधार हो सके। ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए, या फिर किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसको जानना चाहिए कि दरअसल जो सीबीआई है, ईडी है, वो अपना कार्य कर रही है, और उनको इस बात पर भी शांत होना चाहिए कि अगर ये कानून आ रहा है कि 5 साल तक नेता का अगर जो है कोई ऐसा केस है जो 5 साल तक जेल में रह सकते हैं, ऐसा कोई उन पर केस लगा है और 1 महीने से ज्यादा जेल में हो गया है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं करना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्या ही करेगी, वो तो सत्ता में है, वो इस चीज को लेकर आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये कि पब्लिक इस पर क्या कहती है। जनमानस में जो बातें चल रही हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आम जनता इस पूरे बिल से कहीं ना कहीं खुश हुई नजर आ रही है, लेकिन एक धड़ा ये भी है जो ये कह रहा है कि इससे लोकतंत्र को खतरा है। लेकिन आगे आने वाले चुनाव में बिहार को छोड़ दीजिए, अन्य राज्यों में, क्योंकि बिहार की चुनाव की राजनीति है वो अलग दिशा और अलग दशा में चलती है, हम अन्य राज्यों के चुनाव में देख पाएंगे कि नरेंद्र मोदी एंड पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है वो कितना सही है। और जो राहुल गांधी अडानी अंबानी पर वार करते हैं, क्या अब सवालों का जवाब देंगे कि अडानी अंबानी आप बोलते हैं, देखिए अनिल अंबानी पर कार्रवाई हो गई, या फिर ये कहेंगे नहीं, अनिल अंबानी उस गैंग के हिस्सा नहीं है, इसमें तो केवल मुकेश अंबानी और गौतम अडानी बने। बहुत